देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, अ प्लेयर रोल्स अ फेयर डाइस, है ना, फेयर डाइस। फेयर डाइस का मतलब उसमें, अब डाइस आप लोग जानते हैं कि उसमें 6 जो है डिजिट्स होते हैं आपके, मतलब 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और सभी के जब आप रोल करोगे फेयर तो सभी के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। फेयर मतलब यही। फिर उसके बाद एंड साइमल्टेनियसली टॉसेस अ फेयर कॉइन, एक कॉइन भी साइमल्टेनियसली क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, ठीक है। देखो दो इवेंट को एक साथ, इसमें एक साथ परफॉर्म किया जा रहा है, डाइस को एक साथ और कॉइन वाला एक साथ, ठीक है। इफ हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन ना, इफ हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन देन प्लेयर विंस ट्वाइस, ठीक है। मतलब अगर हेड आया, अगर हेड आएगा तो प्लेयर क्या करेगा, विन करेगा दुगना, किसका, ट्वाइस द वैल्यू दैट अपीयर्स ऑन द डाइस, जो वैल्यू डाइस पे अपीयर हुई है उसी का वो दुगना क्या करेगा बेटा, अचीव करेगा, उसको मिलेगा, फायदा होगा, ठीक है। और हाउएवर इफ द टेल अपीयर्स ऑन द कॉइन देन प्लेयर्स विंस, अगर टेल आया, अगर जो कॉइन है अगर टेल आया तो प्लेयर क्या करेगा, विन करेगा, जीतेगा, हाफ जीतेगा जो डाइस पे नंबर आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्लेयर्स एक्सपेक्टेड विन, प्लेयर की एक्सपेक्टेड विन क्या है, ठीक है बेटा। तो देखो इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, बस यही समझ लो। अब इसमें जो जो लिखा हुआ है पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। चलो डाइस लिखा है तो चलो मान लेते हैं कि आपका रैंडम वेरिएबल लेट डी, आपका डी बी, डी डिनोट्स द नंबर, let random variable d denotes the number of dice, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता है कि फेयर डाइस है तो डी आपका क्या फॉलो करेगा बेटा, डी आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, वो भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म फॉलो करेगा, है ना, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म फॉलो करेगा। और इसका बेटा जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हेड के बारे में अब आपका जो क्वाइन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि लेट, एक इवेंट मान लेते हैं, लेट ई डिनोट्स द आउटपुट या आउटकम ऑफ द क्वाइन, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो डी है, डी मतलब जो हमारा नंबर जो आ रहा है जब हम डाइस को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो जो हमारा नंबर आ रहा है पहले हम उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, अलग से। तो हमको देखो इसका एक्सपेक्टेशन पता है कि होता क्या है ना। तो अब देखो इसका एक्सपेक्टेशन हो क्या जाएगा, वैसे तो हमें पता है लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, समेशन डी इज इक्वल टू 1 से 6 डी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू डी, ठीक है, यही होगा एक्सपेक्टेशन। तो अब देखो हमको पता है कि इसमें हर एक वैल्यू की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6, है ना। तो ये आपका 1/6 ये हो जाएगा, और समेशन डी कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 6 × 6 + 1 जो हमारा फार्मूला होता है, और /2, और यहाँ पे 1/6 तो है ही, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 7/2 दैट इज 3.5, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी आपकी क्या आ गई, 3.5। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालनी है, प्लेयर्स का जो एक्सपेक्टेड विन है वो निकालनी है, ठीक है। हमको
प्लेयर का जो एक्सपेक्टेड विन है वो निकालनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो ई हमारा जो डिनोट्स कर रहा है क्वाइन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इवेंट आपका जो आया वो क्या आया, हेड आया, ठीक है बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। और मान लो कि इवेंट आपका क्या आया, मतलब टेल आया, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज हाफ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, जो जो हमने निकाला है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने क्या क्या निकाला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 3.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये तो आपको पता है फेयर क्वाइन है तो 1/2 होगा ही, है ना। तो चलिए यहीं पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो कह क्या रहा है कि जब हेड आएगा, ठीक है, जब व्हेन ई इज इक्वल टू हेड है ना, तो कितना वो जीतेगा, प्लेयर कितना विन करेगा, प्लेयर विन्स 2D, ठीक बेटा। एंड जब ई इज इक्वल टू टेल आएगा तब प्लेयर कितना जीतेगा, D/2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप क्या निकालेंगे, विन्स निकालेंगे ना, कितना उसका ओवरऑल वो जीता, है ना बेटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विन, तो इसमें क्या करो, डायरेक्टली लिख दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विन, है ना, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विन आपका क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कितना 2D, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ D/2, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लो, देखो वैल्यू क्या आती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2D, 2 कॉमन ले लो और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ D, इसकी वैल्यू आपको पता है, अभी रख देंगे, है ना। और ये क्या हो जाएगा 1/2 और हाफ बाहर हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ D, ठीक है। तो ये आपका बेटा हो जाएगा, ऐसा करते हैं, ये आपका कट जाएगा तो केवल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3.5 प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा 1/4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ D की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं क्या आता है ना। तो ये आपका आ जाएगा 3.5, अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 का 4, 5/4, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 1.25 और 3.5 और 1.25, तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं 1.25 और 3.5। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 5 × 5 = 25, देख लेते हैं उसमें 25 कहाँ पे, अच्छा कई जगह 5 आया तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 दू 12, 5 × 5 = 6, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 = 7, 3 × 3, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 5 और 5 2 7, 7 6 13 और 30, 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 4.375, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर मतलब आपके अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है बेटा तो बड़ी आसानी से ये सब क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाए आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत होगी तो बताना, है ना, ठीक है।
चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस यही है कि उसमें भी कंसेप्ट है ना।